2013 में कानून बना हुआ था, भूमि अधिग्रहण बिल 2013। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि प्रत्येक परिवार को एक नौकरी देना है, प्लस में जो मार्केट रेट है, प्रेजेंट मार्केट रेट के वैल्यू से 4 गुना मुआवजा देना है, उसको पुनः बैठाना, पुनः स्थापन करना है। ये सारा मुद्दा कहाँ कौन हो गया? सीसीएल कहता है 6 लाख रुपया लो और तुम अपना यहाँ अपना घर द्वारा छोड़ के चले जाओ। कहाँ जाएगा? उसके पास कोई नियम कानून नहीं है। इस बार अंबा प्रसाद और रोशन लाल चौधरी जो दोनों कैंडिडेट हैं वो सबसे मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। उनके सामने आपका कैसा मुकाबला रहेगा और कैसे आप लोग जीत हासिल करेंगे? एक ही चीज खाते खाते दाल भात सब्जी खाते खाते उब गया है। अब यहाँ कुछ उसके साथ दाल भात सब्जी के साथ अचार, पापड़, सलाद और दही का भी डिमांड है। और चेंज स्वाद को चेंज करेंगे यहाँ के जनता, ये उम्मीद है हमारी। इस वक्त अभी हम बड़कागांव कार्यालय में है, जेल कैंप के कार्यालय में है। आइए हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि अभी वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है। अभी बड़कागांव में अंबा प्रसाद का देखा जाए तो सत्ता में है और लगातार 15 सालों से कांग्रेस सत्ता में बरकरार है। जिस प्रकार से 15 साल में एक बार कह सकते हैं कि बदलाव हुआ था, क्या उस प्रकार से इस बार 15 साल में फिर कोई बदलाव होगा? पूरे झारखंड वासियों को और पूरे बड़कागांव विधानसभा के जनता को अपील करना चाहते हैं कि परिवर्तन होगा। जैसा कि जिस तरह से हम लोग, आप लोग देखे होंगे कि एक ही परिवार का जोगेंद्र साहब भी रहे, उनकी वाइफ को भी रखे, उनकी बेटी को भी हम लोग विधायक बनाए। बहुत उम्मीद था जो कि बड़कागांव का विकास होगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ झारखंड को लूटने का, बड़कागांव के विधानसभा क्षेत्र को लूटने का काम किया है ये लोग। अगर जोगेंद्र साहब की थोड़ा सा बात करते हैं, अगर जिस समय वो कृषि मंत्री रहे, अगर बड़कागांव को अगर लिख देते, बड़कागांव विधानसभा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र अपना लिख देते, तो आज जो अभी कंपनियां जो हम लोग को लूट रही है, विस्थापन का जो मुद्दा हम लोग को कर दिया है, उसी जमीन में कितना पीढ़ी से हम लोग खाते आ रहे थे और अभी देखिए बेरोजगार हो गए हैं। कितना आपका गुड़ यहाँ से जाता है। पूरा हजारीबाग, पूरा झारखंड में यहाँ का फेमस था सब्जी के मामले में, खेती के मामले में। अभी गोंदलपुरा का मामला देख लीजिए कि कितना वहाँ पे नहीं देना चाहते हैं लोग। क्यों नहीं देना चाहते? कि भैया उसी जमीन से हम लोग हैं, से बहुत रहा है, उसी से कई पीढ़ियों से चलते आ रहा है, खाना पीना उसी से है। और अभी देखिए कि अगर 1 एकड़ में 24 लाख कहता है, लेकिन 24 लाख मिलता है, आप बता जाके देखिए, उसमें 19,95,000 ही मिलता है आपका एथी को 1 एकड़ में जमीन को। बताइए तो आपको 24 लाख बोलते हैं। अब 24 लाख 1 एकड़ किसी व्यक्ति के पास या किसान के पास नहीं मिलता है, अभी जमीन नहीं है उस तरह के अवेलेबल। अब उसमें 4-5 भाई हैं, अब उसको उसी पैसा से आप दूसरा जगह लेने जाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा जमीन, उसी रेट में कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ की जनता को छलने का काम किया है, यहाँ के जनता को छलने का काम किया, यहाँ के युवाओं को रोजगार से वंचित रखा गया है। अभी अंबा प्रसाद के बात बोलते हैं, यहाँ जो कंपनी थी उसमें 75% बड़कागांव विधानसभा के लोगों को रखना था, झारखंडियों को रखना था, लेकिन देखिए साहब, यूपी के लोग अभी काम कर रहे हैं, बिहार के काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग काम कर रहे हैं, यहाँ का ये बंगाल के लोग काम कर रहे हैं। बताइए, और यहाँ के युवा, हम लोग पढ़े लिखे लोग युवा हैं, अभी बेरोजगार हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि जो पेमेंट मिलता है यहाँ के जो युवाओं को 10,000 12,000 रुपया मिलता है, उसी पैसा से आपका पे स्लिप अभी तक कोई युवाओं को नहीं मिलता है। आप मांग के देखिए कि आपका पे स्लिप क्या है। प्राइवेट कंपनी का मतलब है कि वो पे स्लिप देता है, पेमेंट स्लिप होना चाहिए। और पेमेंट स्लिप में वहां से कुछ पैसा आ रहा है और यहाँ के जो युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है, उसको पैसा से भी कटौती कर करके सबको मैनेज किया जाता है। चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे आपका थाना हो, चाहे आपका सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, यानी उसमें सब संलिप्त है, ऊपर से नीचे तक, यहाँ से मुख्यमंत्री तक भी संलिप्त है इसमें। अब इस परिवारवाद को हटाना होगा। 15 साल हम लोग बहुत मौका दिए हैं, कांग्रेस को दिए हैं और इस तरह का है। अगर आप थोड़ा सा बीजेपी में आंसू वाला को बोले तो देखिए कि कितना वो लोग भूखा है, यानी सीट का भूखा है, यानी सत्ता के लिए भूखा है वो लोग। जैसे अभी रोशन लाल चौधरी को हम लोग देखे कि आंसू में थे, आंसू से रिजाइन मारते हैं, फिर बीजेपी में आते हैं। अब उसको देखिए, आपको बता देते हैं कि 7th जेपीएससी में सुदेश महतो ने अपने जीजा को, साला को, चचेरा, फुफेरा, मोमेरा, सब भाई लोग को आपको वीडियो सीओ डीएसपी बनाया है। जब उसमें हम लोग सीबीआई जांच हुआ तो उसमें कॉपी नहीं मिला। बताइए तो कितना दुर्भाग्य है। तो वो आदमी हम लोग को क्या मदद करेगा? झारखंड यहाँ बड़कागांव लोगों के लिए वो क्या सेवा करेगा? बताइए। एक भी बता दीजिए कि रोशन लाल चौधरी है सो जनता के साथ खड़ा है? कभी भी बता दीजिए कि कोई मोमेंट किया है कि भैया इसको हक अधिकार मिलना चाहिए? यहाँ के युवाओं को, इतना लोगों को हम रोजगार दिलाने का काम किए हैं, हमको बता दीजिए। या फिर अंबा प्रसाद को बात करिए कि कोई नहीं, सब लूटने का काम किया है, चाहे वहाँ सांसद हो, चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे पक्ष का नेता हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, सारा झारखंड को लूटने के लिए ये लोग लगा है। अपना सिर्फ पेमेंट बढ़ाने के लिए देखते हैं, पक्ष विपक्ष मिल करके और अपना पेमेंट बढ़ा लेते हैं। और हम लोग यहाँ युवाओं को बेरोजगार रखा गया है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये लोग मजबूर किया हम लोग को तीसरा मोर्चा बनाने का, और तीसरा मोर्चा बन करके हम लोग उभरे हैं। और बड़कागांव विधानसभा
लेकर के पूरा झारखंड में बदलाव का एक आह्वान रहेगा और आह्वान है, और सब बदलाव की ओर है, समझे ना। तो हम लोग बड़कागांव विधानसभा इस बार जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये सारा यहाँ की जनता जान चुकी है, और हम लोग भी कहते हैं कि हम अपनी पार्टी को नहीं बड़ा करेंगे। अगर मेरी पार्टी की विचारधारा, अगर जब तक रहेगी विचारधारा तब तक हम लोग रहेंगे, और पूरे जनता को बोलेंगे कि जो भैया काम करेगा उसको वोट दीजिए, और जो काम नहीं करेगा उसको साइड करिए और चांस दीजिए अगला को। क्यों है ऐसे रहेगा? या खेला होगा, या पैसे की खेला करेंगे लोग, जीतने के लिए कुछ भी अपना तौर तरीका लगाएंगे, चाहे जिस तरह से है। बहुत लोग अभी कार्ड खेल रहे हैं। ये चीज़ें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं पूरे बड़कागांव विधानसभा को कि इसको हम लोग अभी मतदान JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को जयराम महतो के हाथों को मजबूत करना है, और बड़कागांव को बचाना है, और झारखंड को लुटेरों से बचाना है। अच्छा, इस बार अंबा प्रसाद और रोशन लाल चौधरी जो दोनों कैंडिडेट हैं वो सबसे मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। उनके सामने आपका कैसा मुकाबला रहेगा और कैसे आप लोग जीत हासिल करेंगे? उन लोग के पास कोई मुकाबला नहीं रहेगा, हम लोग को उनसे कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग के आगे कोई नहीं है। इतना दावे के साथ आप लोग कैसे कहते हम लोग के दावे के साथ कहते हैं कि वो झेला है, जनता यहाँ के पब्लिक यहाँ के लोग झेले हैं, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। अब देखिएगा परिवर्तन हो रहा है, और सब जगह देख लीजिए कि अभी है सो जनता जाग चुकी है, सब जगह से विरोध करना कर दिए हैं। दूसरा पार्टी को देखिए, कुछ बैनर फट कहीं रहा है तो कहीं मुर्दाबाद हो रहा है, कहीं जिंदाबाद भी हो रहा है। तो इस तरह से है वो, अब जनता उन लोग से एक एक चीज खाते खाते दाल भात सब्जी खाते खाते उब गया है। अब यहाँ कुछ उसके साथ दाल भात सब्जी के साथ अचार पापड़ सलाद और दही का भी डिमांड है, यानी स्वाद को चेंज करेंगे यहाँ के जनता, ये उम्मीद है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो पार्टी है, देखा जाए तो समझिए कि अभी इनके पास न धन है, न संपत्ति है, न पहचान है, फिर भी देखा जाए तो जिस प्रकार से आप लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता से साथ आप लोग जुड़ रहे हैं, उस प्रकार से लग रहा है कि नहीं इस बार बदलाव होगा। क्या ऐसा ही है या फिर ये अफवाह है? नहीं, बात सही बोल रहे हैं। हमारी पार्टी के पास आर्थिक स्थिति तो खराब है, धन के मामले में कोसों दूर है हम लोग, लेकिन हम लोग के साथ हिम्मत है, जज्बा है, नौजवानों का साथ है, और हम लोग ठान लिया कि जिस तरह से जो आज 24 साल हो गया झारखंड अलग हुए, 24 साल में 17 साल तो बुढ़वा बनाया बीजेपी वाले, 17 साल शासन किया बीजेपी वाले, और बाकी समय अभी जो वर्तमान में जो सरकार है वो दोनों पार्टियों ने हमारे झारखंड और झारखंडियत की बात बोलकर मुकर जाता है ना। जनता के सामने कहता कुछ है, लेकिन वो लोग करता जस्ट उसका उल्टा है। अब देख लीजिए, बीजेपी हो गया या कांग्रेस हो गया, इन लोग का एक ही उद्देश्य है कि झारखंड के खनिज संपदा को लूटो और पूरा देश में बांटो। और हमारे झारखंड की जमीन कैसे बचेगा, यहाँ का खनिज कैसे बचेगा, यहाँ के खनिज संपदा पर यहाँ के रैयतों का अधिकार कैसे होगा, इसका कोई नियम कानून नहीं बना रहा है। और ऊपर से यहाँ के जो कंपनी है वो क्या करते हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर, है ना, मुखिया हो गया या सरपंच हो गया या प्रमुख हो गया या विधायक हो गया या सांसद हो गया, सभी से मिली भगत करके और वो लोग योजना बनाता है कि किसानों का जमीन कैसे छीना जाए। देखिए, हमारा गांव पचड़ा पड़ता है, वहाँ पर एक शिष्यल चंद्रगुप्त है, वहाँ का स्थिति इतना दयनीय है कि आम ग्रामीण लोगों ने बार बार विरोध कर रहा है, ग्राम सभा का विरोध कर रहा है, लेकिन वहाँ पर हवा में ग्राम सभा हो जा रहा है। जनता को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर ग्राम सभा, पेपर से पता चलता है कि फलना जगह ग्राम सभा हो गया। ये ऐसा कर कौन करा रहा है इस तरह? कंपनी वाले बोले तो मिली भगत से, वहाँ गांव के कुछ ग्रामीण से मिल गया, उसके बाद मंत्री से मिल गया, विधायक से मिल गया, जितना जनप्रतिनिधि सभी से मिलजुल कर ये सारे करवा रहे हैं। और जो वहाँ का ग्रामीण को जिसको चिंता है अपना जमीन के लेकर, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, वो लोग जब विरोध करता है तो वो लोग को तरह तरह का फर्जी बड़ा से बड़ा केस में फंसा दिया जाता है ताकि ये लोग कुछ बोले नहीं। तो जनता बहुत शोषित है। एक उम्मीद है जयराम महतो, अब उस पर उम्मीद हम लोग को कायम है। अब अगर ये भी बदल जाएंगे उसी नेताओं की तरह, तो अब है ना, ये क्या बोलते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगा। यही सोचेगा जनता कि आप ये झारखंड में प्रजातंत्र का व्यवस्था खत्म, राजतंत्र आ गया है, यही सोचेगा। इसलिए हम लोग
आखिरी उम्मीद है कि हम लोग किसी न किसी तरह से बड़कागांव विधानसभा को निकाल कर और जयराम महतो के हाथों में सौंपेंगे कि जिस तरह से यहाँ कंपनी का जो शोषण हो रहा है, जिस तरह से फर्जी केस किया जा रहा है, अब बताइए ना कहाँ नियम कानून कहाँ चला गया। 2013 में कानून बना हुआ था भूमि अधिग्रहण बिल 2013, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि प्रत्येक परिवार को एक नौकरी देना है, प्लस में जो मार्केट रेट है प्रेजेंट मार्केट रेट के वैल्यू से 4 गुना मुआवजा देना है, उसको पुनः बैठाना, पुनः स्थापन करना है। ये सारा मुद्दा कहाँ कौन हो गया। सीसीएल कहता है 6 लाख रुपया लो और तुम अपना यहाँ पर घर द्वारा छोड़ के चले जाओ, कहाँ जाएगा उसके पास कोई नियम कानून नहीं है। तो सबसे पहले जो किसान के रैयत का जो बात करेगा, माटी का जो बात करेगा, बड़कागांव के विधानसभा के जितने भी मतदाता है, हम उन लोगों को एक रिक्वेस्ट करेंगे, जो आपका माटी का रक्षा की बात करेगा आप उसको मत कीजिए। आप देख सकते हैं कि इनका जो कहना है बहुत ही जायज़ है, क्योंकि आप पचरा साइड में जाएंगे तो वहाँ पर जिस तरह से अभी महंगाई जो बढ़ते जा रही है, सही में कहा गया है कि लोगों का थाली से भोजन को छीना जा रहा है। और एक उम्मीद है, जयराम महतो उभर करके आए हैं झारखंड में, और आशा है कि इस बार बदलाव होगा। और जो जमीन जा चुका है उसको तो वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बचा हुआ है उसको बचाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों के लिए। मैं इसी तरह की खबर आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद।